प्रिय दर्शकों, कुंडली ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र रूपाली। आज जिस विषय पर मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ज़्यादातर लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि प्लीज़ आप जो है रत्न के बारे में वीडियो बनाएं। तो मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज का जो विषय है वो है रत्न। रत्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। रत्न हमें कब पहनने चाहिए और कौन से किस भाव से संबंधित कौन सा रत्न हमें पहनना चाहिए, ये उससे भी महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं हमें कौन सा रत्न पहनना है, वो राशि के हिसाब से अपना रत्न धारण कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वो ग्रह जो है सही स्थिति में नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने रत्नों को पहन रखा है, जो उन्हें सही से वो बेनिफिट नहीं दे पाता है जो उनको मिलना चाहिए। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि हमें रत्न कब पहनने चाहिए और कब नहीं पहनने चाहिए और किस भाव को मजबूत करने के लिए हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो हम बात करेंगे आज रत्न के बारे में। ये यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये नंबर लिखे हुए हैं। ये नंबर राशियों के हिसाब से हैं। एक जो नंबर लिखा हुआ है ये मेष राशि का है। मेष राशि के जो स्वामी होते हैं ये मंगल होते हैं। और 2 नंबर वृष राशि, यहाँ इसके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। 3 नंबर मिथुन राशि, इसके स्वामी ग्रह बुध होते हैं। 4 नंबर कर्क राशि, इसके स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। 5 नंबर सिंह राशि, इसके स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं। 6 नंबर कन्या राशि, इसके स्वामी ग्रह बुध होते हैं। 7 नंबर तुला राशि, शुक्र होते हैं इसके स्वामी ग्रह। 8 नंबर वृश्चिक राशि, मंगल होते हैं इसके स्वामी ग्रह। 9 नंबर जो है धनु राशि बनती है और इसके स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। 10 नंबर मकर राशि बनती है, इसके स्वामी ग्रह शनि होते हैं। 11 नंबर कुंभ राशि बनती है, इसके स्वामी ग्रह शनि होते हैं। और 12 नंबर मीन राशि, इसके स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। तो ये आप चाहे तो आप ये नोट कर सकते हैं अपनी कुंडली को। जब आप देखिएगा तो उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा और उसके स्वामी ग्रह कौन से हैं। ये कुंडली है। कुंडली में यहाँ ये लग्न होता है, ये हमारा धन भाव होता है, ये परिश्रम भाव होता है, ये हमारा सुख भाव होता है, ये हमारा ज्ञान बुद्धि का भाव होता है, ये हमारा रोग ऋण और शत्रु का भाव होता है, ये हमारा पार्टनर यानी कि पार्टनर जो भी हमारा होता है, बिजनेस हो लाइफ हो, वो पार्टनर का भाव होता है। ये होता है हमारा मृत्यु आयु का भाव, ये हमारा भाग्य भाव, ये हमारा कर्म भाव, ये हमारा लाभ भाव और ये हमारा जो है 12वां भाव विदेश यात्रा यहाँ से दिखाता है और यहाँ से जेल यात्रा भी दिखती है। तो ये भाव होते हैं 1 से लेके 12 तक। अब ये पहला भाव होता है तो इसका मतलब ये नहीं, यहाँ पर जो ये 3 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे 4 नंबर हो सकता है, 6 नंबर हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है। हम जो कुंडली हमने खोली है इसमें ये मिथुन लग्न की कुंडली बनाई हुई है। अब हम बात करेंगे रत्नों की। जैसे आपने अपनी कुंडली खोली और प्रथम भाव जो ये है ये हमारा लग्न होता है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहली चीज़ तो रत्न कभी भी राशि के अकॉर्डिंग नहीं पहनना चाहिए। हमेशा लग्न को देखकर ही रत्न को धारण करना चाहिए, क्योंकि रत्न हमारे शरीर पर असर डालते हैं और लग्न हमारा शरीर होता है, राशि हमारा मन होता है। तो जो चीज़ हमारे शरीर पे इफेक्ट डाल रही है वो मन के अकॉर्डिंग नहीं पहनी जाती है, वो हमें लग्न के हिसाब से ही पहनना चाहिए। तो हम पहले बात करेंगे लग्न की। तो लग्न किस किस भाव का हमें रत्न पहनना चाहिए और किस किस भाव का रत्न हमें नहीं पहनना चाहिए, पहली चीज़ तो हम ये जानेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विषय है, आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिए और सुनिए। हमेशा 6th हाउस यानी 6ठे भाव, 8th हाउस यानी 8वां भाव और 12th हाउस यानी कि 12वां भाव, इन भावों में जो भी नंबर लिखे हैं उनके संबंधित ग्रहों का और इन भावों में जो ग्रह बैठ जाते हैं उन ग्रहों का कभी भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें
कि 6, 8 और 12 भावों में जो नंबर लिखे हैं, आपकी कुंडली में वो कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर 8 नंबर लिखा है, इसका मतलब नहीं है कि आपकी कुंडली में यहाँ पे 8 नंबर की जगह कोई और नंबर होगा। तो आप उस नंबर से संबंधित जो राशि बन रही है उसके जो स्वामी बन रहे हैं, मान लिया जैसे यहाँ पे 8 नंबर बना है, तो 8 नंबर यहाँ पे देखिए वृश्चिक राशि बन रही है और इसके स्वामी ग्रह मंगल है। यानी कि मंगल से संबंधित जो भी रत्न है, यानी कि मूंगा है, आपको नहीं पहनना है, चाहे वो कुंडली में कहीं भी बैठे हों, बट आपको इससे संबंधित जो है रत्न नहीं पहनना है। जैसे इसी प्रकार जैसे यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, तो आप देखेंगे 10 नंबर किसकी राशि है, मकर राशि है, और इसके स्वामी ग्रह कौन, शनि है। तो आपको शनि से संबंधित कोई भी रत्न नहीं पहनना है। यहाँ पर जैसे 2 नंबर लिखा है, तो 2 नंबर की यहाँ पे राशि बन रही है वृष, और इसके स्वामी ग्रह है शुक्र, यानी कि आपको ओपल है, डायमंड है, आपको ये नहीं पहनना है कभी भी। अब हम बात करेंगे आगे हम बात करेंगे हमको कौन से रत्न धारण करने चाहिए। सबसे पहले तो लग्न का रत्न हमें हमेशा पहनना चाहिए। हमें हमेशा अपने आप को मजबूत और स्ट्रांग रखना है। अगर हम स्ट्रांग होंगे तभी हम अपनी लाइफ में सब चीज़ों को सही से कर पाएंगे। हमारे पास कितना भी धन हो, बट अगर हम सही नहीं हैं, हम बीमार हैं, हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। अगर हमारे पास जो है, हमारा बुद्धि बहुत है बट हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो भी वो बेकार है। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को, अपने आप को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपके जो भी नंबर लिखा है, जैसे 1 से लेके 12 तक जो भी नंबर लिखा हुआ है, उसका राशि देखिए और उसका स्वामी ग्रह देखिए कौन सा बनना है। जैसे यहाँ पर 3 नंबर लिखा है, सपोज एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर 3 नंबर लिखा है, तो हम देखेंगे 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि बन रही है, इसका स्वामी ग्रह बुध है। तो बुध से संबंधित जो रत्न है, जैसे यहाँ पर पन्ना रत्न है, तो हमें पन्ना रत्न पहनना है। बट कब पहनना है पन्ना रत्न? वो 6th हाउस में नहीं हो, 8th हाउस में नहीं हो, 12th हाउस में नहीं हो, इनको छोड़कर वो कहीं भी बैठा है, तब आप उसका रत्न पहन सकते हैं। हाँ, वो डिग्री वाइज कमजोर है, डेड है, तब आप उसका रत्न पहन सकते हैं। अगर वो स्ट्रांग है ऑलरेडी, स्ट्रांग और डेड कब होता है? 0 से लेके 6 डिग्री तक जो है, जो ग्रह होते हैं वो बाल्यावस्था मानी जाती है। 6 से लेके 12 डिग्री तक युवावस्था होती है, 12 से लेकर 18 डिग्री तक पूर्णावस्था होती है, और 18 से लेके 24 तक प्रौढ़ावस्था होती है, और 24 से लेके 30 तक वृद्धावस्था होती है। ये ग्रहों की अवस्थाएं हैं। ये आप अपनी कुंडली खोलेंगे तो उसमें नीचे जो है, कुंडली में नीचे लिखा रहता है ये ग्रह इतनी डिग्री का है, तो आप वहाँ से डिग्री चेक कर सकते हैं कि जो लग्न का ग्रह है हमारा वो कितने डिग्री का है, कितने अंश का है। अगर उसके अंश बल से वो कमजोर है, बाल्यावस्था और युवावस्था है, इन दोनों अवस्थाओं में आप रत्न पहन सकते हैं। प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में पहन सकते हैं। 12 से 18 डिग्री के अंश बल का अगर ग्रह है तो 100% वो अच्छा रिजल्ट देगा। तो आप, अगर वो ऑलरेडी मजबूत है, 12 से 18 डिग्री का है, तो आप, और अच्छी उसका प्लेसमेंट अच्छा है, वो 6, 8, 12 में नहीं है, तब आप उसका रत्न नहीं भी पहनेंगे तो भी वो आपको 100% जो है रिजल्ट देगा। बट अगर ऑलरेडी आपका ग्रह जो है उसका प्लेसमेंट अच्छा है, वो बहुत अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, वो लग्न का स्वामी है, बट वो डेड है, या वो बाल्यावस्था में है, या वो प्रौढ़ावस्था में है, तो वो आपको कभी भी पूरा रिजल्ट नहीं देगा। पूरा रिजल्ट कब देगा? जब आपको उसको अंश बल से मजबूत करेंगे। और मजबूत वो कैसे होगा? मजबूत होगा उससे संबंधित रत्न को पहनने से। तो ये हुई हमारे लग्न की बात। अगर इसी तरह से आपको पहले तो लग्न का रत्न जरूर पहनना चाहिए। दूसरा, आपको अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग जो है रत्न जरूर पहनना चाहिए। यानी कि 5th हाउस में जो भी नंबर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, उस नंबर के राशि को देखिए, उसके स्वामी ग्रह को देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर का राशि तुला बन रही है, इसके स्वामी ग्रह शुक्र बन रहे हैं। अब शुक्र आपको देखने हैं इस कुंडली में कहाँ बैठे हैं। वो 6 में नहीं हो, वो 8 में नहीं हो, वो 12 में नहीं हो, वो नीच की राशि में नहीं हो, वो शत्रु की राशि में नहीं हो। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये सारी चीजें नहीं हैं और वो अंश बल से कमजोर हैं, तो आप उनको मजबूत करने के लिए रत्न को पहन सकते हैं। इसी तरीके से आपको अगर आपको अपना भाग्य मजबूत करना है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, भाग्य का जो स्वामी है वो आपका अच्छी जगह पे बैठा है, आपको, और वो अंश बल से कमजोर है,
आपका भाग्य आपका साथ नहीं तो आप भाग्य का रत्न पहनिए। जैसे यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, भाग्य के रत्न में कुंभ, कुंभ का स्वामी ग्रह शनि बन रहा है। शनि के अकॉर्डिंग आप नीली या नीलम अगर आपको सूट करता है तो आप पहन सकते हैं, बट बशर्ते वो 6, 8 और 12 में ना हो, नीच राशि में ना हो, शत्रु राशि में ना हो, तब आप जो है उसका रत्न पहन सकते हैं। और वो डिग्री वाइज कमजोर हो तो आप उनको मजबूत करने के लिए रत्न को पहन सकते हैं। तो ये तो हुई रत्न की बात। अब आप कौन सा रत्न कब पहन सकते हैं? जैसे आपको अपनी संतान पक्ष से कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लव अफेयर रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, और आपका जो ये यहाँ का जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो स्वामी ग्रह है वो कुंडली में अच्छे प्लेसमेंट में है, अंश बल से पर कमजोर हैं, तब आप जो है इस भाव से संबंधित रत्न को पहन सकते हैं। इसी तरीके से भाग्य का है, भाग्य अगर आपका साथ नहीं दे रहा है यहाँ से, तब आप जो है इस भाग्य भाव के स्वामी का रत्न पहन सकते हैं। अगर वो अंश वाइज डिग्री वाइज कमजोर हैं, वो 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं, उसका प्लेसमेंट कुंडली में अच्छा है, तब आप जो है इस भाग्य भाव का रत्न पहन सकते हैं। सपोज अगर आपको मान लिया काम में, बिजनेस में, अपने जहाँ पे आप वर्क प्लेस है आपका, जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ से अकॉर्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपना दशम भाव देखेंगे, ये वाला भाव, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 नंबर देखेंगे, 10वां भाव देखेंगे। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, इसमें 12 नंबर लिखा हुआ है, ये फॉर एग्जाम्पल है आपके। आपको यहाँ से नंबर देखने हैं, दशम भाव में कौन सा लिखा है, उसका राशि देखने हैं और उसके स्वामी देखने हैं। अगर यहाँ पे सपोज एग्जांपल जहाँ पे 12 नंबर लिखा है तो हमें देखना है 12 नंबर मीन राशि बन रही है और गुरु उसके स्वामी बन रहे हैं। तो हमें गुरु से संबंधित रत्न जो है, जैसे कि पुखराज है और क्या कहते हैं पीली है, ये हम पहन सकते हैं, बट शर्त ये है कि वो 6 में, 8 में और 12वें में ना हो, वो नीच राशि में ना हो और शत्रु राशि में ना हो, और डिग्री वाइज वो कमजोर हैं, तभी आप रत्नों को पहनिए। अदरवाइज बहुत से लोग होते हैं, कुंडली देखी और फटाक से बता दिया आप रत्न पहन लीजिए, आप फलाना रत्न पहन लीजिए, बट आपको भी इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि हम जो रत्न हमें सामने वाला बता रहा है कि वो हमारी कुंडली में डिग्री वाइज वाकई में कमज़ोर है, उसका प्लेसमेंट अच्छा है या नहीं है, और वो 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा है, कहीं वो आपको गलत जो है इफेक्ट ना दे दे। कभी कभी ऐसा होता है हम रत्न पहनते हैं और कह देते हैं कि ये मुझे तो ये जो है कोई इसका रिजल्ट ही अच्छा नहीं मिल रहा है। तो आपको भी इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही है। तो आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में ये सारी चीज़ें रत्न जब पहनते हैं तो ग्रह जो है, जो ग्रह हैं वो 6 में, 8 में और 12 में ना हो, शत्रु राशि में ना हो, नीच की राशि में ना हो और डिग्री वाइज कमजोर हो, तभी आप रत्न को पहनिए। अदरवाइज रत्न की जगह आप अगर मंत्र करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। और अगर आप इसी तरीके से सप्तम भाव में, अगर आप शादी को लेके आप की कुछ प्रॉब्लम आ रही है या बिजनेस पार्टनर को लेके कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सप्तम भाव से अकॉर्डिंग रत्न को पहन सकते हैं। अगर आपको अपने घर से कुछ प्रॉब्लम है, घर आपका नहीं बन रहा है और माँ के तबीयत में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या आप गाड़ी लेना चाहते हैं, बैंक बैलेंस जो भी है आपका, वो चीज़ आपका घर से संबंधित, घर में जो भी सुख सुविधाएँ होती है उससे संबंधित चीज़ों को हम यहाँ 4th हाउस से देखते हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों से अकॉर्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप 4th हाउस के जो भी स्वामी ग्रह हैं उससे अकॉर्डिंग जो है रत्न को पहन सकते हैं, बशर्ते वो जो है आपके जो भी लग्न है उसका मित्र होना चाहिए, शत्रु नहीं होना चाहिए। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है इसमें। जैसे मिथुन राशि है तो मिथुन राशि, ये वीडियो मैंने पहले बनाए हुए हैं, आप इन चीज़ों को मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि किस लग्न में कौन से रत्न कारक होते हैं और कौन से जो ग्रह हैं वो जो है मारक होते हैं। जो कारक ग्रहों का ही रत्न आपको पहनना है। तो ये चीज़ आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं और उससे अकॉर्डिंग जो है आप जो है रत्नों को पहन सकते हैं। तो ये आज हमने कुछ रत्न की बात की है। तो आप जो है, आपको जो जानकारी मिली है, अगर वो वाकई में आपको लगता है कि हाँ ये अच्छी जानकारी है, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।